हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रतन सिंह के बारे में बात। और रतन सिंह कहाँ का राजा था इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इधर देखना आप, रतन सिंह का कार्यकाल कितना था तो देखना। रतन सिंह रतन सिंह रतन सिंह था तो 1301 से 1303। 1303 इसकी रावल भी लिखता था। रावल, पूरा नाम रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, रावल सन रावल रतन सिंह का जन्म कब हुआ तो इधर देखना। इसके जन्म के बारे में ऐसे कोई दे नहीं लिखा, लेकिन तो भी बता दो, 13वीं शताब्दी के अंत में इसका जन्म हुआ था। सबको बहुत 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 14वीं शताब्दी मृत्यु कब हुई थी? 14वीं शताब्दी के अंत में। शताब्दी के अंत में कब हुई था? 14वीं शताब्दी के अंत में। इसके पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम देखना इधर, समर सिंह। पिता का नाम, पिता का नाम समर सिंह। समर सिंह, ठीक है। और ये कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का राजा। कहाँ का था? चित्तौड़ का। और वंश कौन सा था तो वंश गोहिल वंश। वंश कौन सा था? गोहिल वंश। और पद्मावत की रचयिता कौन थे तो पद्मावत के रचयिता पद्मावत के रचयिता कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सा? मलिक मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ये कहाँ का था? चित्तौड़ का था। आपको पता चल गया चित्तौड़ का था। और पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इतिहासकारों का कहना इतिहासकारों को माना जाता है कि रतन सिंह के 13 रानियां पहले थी और 14वीं रानी कौन थी? पद्मिनी थी। लेकिन इसके पद्मिनी बाद भी इसने कोई विवाह नहीं किया। लास्ट विवाह इसके पद्मिनी का ही था और 13 रानियां पहले थी। तो इसने सभी हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया श्रीलंका के अंदर, सबको बुलाया, लेकिन उसमें से रतन सिंह को ही पद्मिनी ने पसंद किया। तो कहाँ गए थे? श्रीलंका। तो इतिहासकारों का कहना माना जाता है पद्मिनी के साथ पैर रहते समय मलखान सिंह बीच में आया था। मलखान सिंह को हरा के फिर रतन सिंह ने 7 फेरे लिए थे। इसको मलखान सिंह को मलखान सिंह को मलखान सिंह को हराकर पद्मिनी के साथ 7 फेरे लिए थे। पद्मिनी के साथ पद्मिनी के साथ में फेरे लिए, ठीक है। इसको हरा के 7 फेरे लिए थे मलकान सिंह को। तो पद्मिनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। आपको पता है पद्मिनी किसके लिए जानी जाती है? तो
सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसके लिए सुंदरता के लिए। एक सेकंड रुकना आप। इधर देखना, पद्मिनी किसके लिए जानी जाती है? सुंदरता के लिए। पद्मिनी देखो इधर, पद्मिनी के बारे में करते हैं थोड़ा। रानी पद्मिनी, पद्मिनी, रानी पद्मिनी कहाँ की थी? तो श्रीलंका, श्रीलंका की थी। पिता का नाम क्या था? तो गंधर्व सेन। क्या था? तो गंधर्व सेन। माता का नाम, माता का नाम क्या था? चंपा कली। चंपा देवी, क्या नाम था? चंपा देवी। ठीक है। और इसके एक तोता था पद्मिनी के साथ। कौन था? तोते का नाम ये याद रखना। पद्मिनी के तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। ये बोलता था तोता। क्या करता था? ये बोलता था। रानी पद्मिनी कहीं भी संदेश भिजवाना चाहती तो इसके साथ में संदेश ये ले जाता था संदेश। तो ये बहुत ही सुंदर थी। इसके बारे में बखान किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अंदर। वे बहुत ही सुंदर थी, लेकिन आपको पता है ज़्यादा सुंदर होना बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ज़्यादा सुंदर होना शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक। और सुंदरता पता है आपको ज़्यादा दिन रहते भी नहीं, सब की लिमिट होती है। और लेकिन ये इसके पद्मावत के हिसाब से बताया गया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और इस सुंदरता के लिए जो चित्तौड़ में रहने वाले लोगों को भी बहुत था। तो वहाँ एक फकीर रहता था चित्तौड़ के अंदर। तो उसने रानी पद्मिनी देख के क्या कर उसको लगा यार ये ऐसी रानी तो हमारी होनी चाहिए यार। तो वो क्या कर रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, करने का मतलब तो ये रानी पद्मिनी हमारी हो जाए तो अच्छा रहे। तो वो क्या कर वहाँ जादू टोना करता रहता था। कौन? राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन क्या कर चित्तौड़ में जादू टोना करता रहता था। चित्तौड़ में जादू टोना, जादू टोना या काला जादू। तो काला जादू तो करता रहता था। तो एक दिन रतन सिंह को पता चल गया ऐसा काम करता था। तो इसको क्या कर अपने किले से क्या कर निर्वासित कर दिया। तो निर्वासित कर दिया तो फिर इसको बुरा लगा। तो बुरा लगने पर ये कहाँ चला गया? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला गया था। दिल्ली चला गया तो फिर इसको क्या कर दिया। तो फिर क्या दिल्ली चला गया तो फिर इसको बुरा लग गया। तो क्या इसने क्या सोचा, बदला तो कैसे भी लेना ही है, लेकिन लेना ही है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके इसने क्या बोला, तो दरबार में जाने के बाद इसने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बोला अरे कौन है तू? आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या है जो सब चित्तौड़ के अंदर है। कौन है चित्तौड़ के अंदर? उसने बोला रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है। तो आप पानी पीती वो भी गले के अंदर दिखता है। तो पानी में गले में कांच थोड़ी लगा रखा है गले में दिखता है। लेकिन देखो इतिहासकारों ने कर रखा है तो गले में क्या कांच थोड़ी जो गले में दिखेगा। लेकिन इतिहासकारों ने क्या कर ने बना रखा है इतनी सुंदर थी। तो इसको हमारे को क्या हमारे को पढ़ना तो पढ़ेंगे हम। तो बता रखा है तो उस हिसाब से तो क्या ऐसा बका नहीं किया उसने अलाउद्दीन खिलजी की जहाँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने देखा यार कि इतनी सुंदर है तो एक बार देखना जरूर पड़ेगा। तो इतनी सुंदर है तो एक बार जरूर देखना पड़ेगा। तो राघव चेतन कहाँ गया था? पहले तो इसी दिल्ली चला गया। कहाँ गया था? दिल्ली चला गया। कौन गया था? राघव चेतन। ठीक है, दिल्ली चला गया। तो वहाँ का शासक कौन था? दिल्ली का शासक
एक के, मैं एक के लिख रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसने राघव चेतन की कहानियों पर फिर इसने सोचा ठीक है तो चलेंगे, चित्तौड़ चलेंगे। तो इसने कहाँ आए थे, चित्तौड़ आ गई, चित्तौड़ आ गई, आ गए। चित्तौड़ आने के बाद बाहर तो आपको पता है राजा राजा अपने सम्मान के लिए सभी जाते हैं, राजा दूसरे राजा के सम्मान के लिए सभी जाते हैं। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान पूर्वक अपने महल में लेके आ गए। तो इसने एक बात बोली, वे हमारी रानी पद्मिनी को सिर्फ एक बार देखना है। तो उसने देखने की उसको देखा था रानी पद्मिनी को। तो क्योंकि हम आपके पास तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन क्या दूर से आपको दिखा देंगे, आप दूर से देख लेना। तो इसने बोला ठीक है, वहाँ मेरे को तो अपने घर से दिखा देना। तो इसने क्या किया, रानी पद्मिनी को दूर से देखा। दूर से देखा तो अब जो राघव चैतन्य ने बोला वही हो गया, यार इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर तो पहली बार देखा है। तो देखने के बाद फिर वो ठीक है, देखने के बाद फिर वापिस रतन सिंह इसको बाहर छोड़ने के लिए आया। तो ये रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के कहाँ ले गए, तो दिल्ली छोड़ के आए। फिर रतन सिंह को बंदी बना के कहाँ ले गए थे, तो दिल्ली, बंदी बनाकर दिल्ली ले गए, दिल्ली ले गए। तो इसके सेनापति थे रतन सिंह के, सेनापति कौन थे, तो घोड़ा बादल। कौन थे, तो घोड़ा बादल, घोड़ा बादल। तो इसने क्या कर, स्त्रियों का वेश धारण करके, इसका स्त्रियों का वेश धारण करके पालकियों में बैठ के दिल्ली गए थे। कहाँ, दिल्ली चले गए। वहाँ जाने के बाद रतन सिंह को छुड़ा के लेके वापस आए। वहाँ आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के अंदर निराशा आ गई, ये कैसे हो सकता है ऐसा। निराशा आने के बाद उसने युद्ध की ठान ली। युद्ध की ठानने के बाद फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सोच ली। सोचने के बाद वो दिल्ली से अपनी विशाल सेना के साथ कहाँ आ गए, तो कहाँ गए थे, चित्तौड़ आ गए थे। कहाँ गए, तो दिल्ली से कहाँ गए, तो दिल्ली से चित्तौड़। कहाँ गए, तो चित्तौड़ आ गए थे। फिर इसने बोला गेट खोलो, लेकिन इसने गेट नहीं खोले और लास्ट में कितनी कोशिश की फिर भी इसको जीत नहीं सका। कहने का मतलब चित्तौड़ किले को। फिर क्या कर, वो आपको पता है ज़्यादा दिन रहेंगे तो फिर धन की कमी, सभी चीज़ की कमी आती है। ये तो क्या कर, किले के अंदर तो इतना कुछ होता नहीं है। फिर तो क्या कर, इसने कितना 8 महीने का घेरा डाला था। कितने महीने का, अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने का घेरा, 8 महीने का 8 महीने का घेरा डाला था। कितने महीने का, 8 महीने का। कितने महीने का, 8 महीने का घेरा डाला था। कभी 6 भी आते हैं और 8, ठीक है, 8 महीने घेरा डाला था। तो 8 महीने में आपको पता है धन की हानि होती है। तो उस धन की हानि के बाद रतन सिंह ने सोचा वैसे मर जाएंगे तो ऐसे युद्ध करने मरने में अच्छा है। तो इसने युद्ध किया। फिर किया युद्ध की घोषणा कर दी इसने। कब की, तो 1303 के अंदर, 1303 में युद्ध की घोषणा कर दी। तो करने के बाद रतन सिंह वर्सेस एक के अलाउद्दीन खिलजी प्लस अपने
सेनापति कौन थे? तो घोराबदल। सेनापति घोराबदल भी साथ में थे। कौन थे? तो सेनापति घोराबदल। घोराबदल घोराबदल ने क्या किया? केसरिया किया, और रतन सिंह ने केसरिया किया, और पद्मिनी ने जौहर किया। पद्मिनी ने कितने? 1600 रानियों के साथ। कितनी? पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया। रानियों के साथ जौहर किया। जौहर किया। देखो कभी कभी 16,000 भी लिखा हुआ आता है। तो अब देखो हम ये इतिहासकार उखान करते हैं, कभी कभी 16,000 आता है, कभी कभी 1600 आता है। तो आपको पता है जौहर करते हैं 16,000, तो 16,000 पानी में भी गिरेगी तो पानी में भी नहीं बहेगी 16,000। तो 1600 तो 1600 भी देखो, आप पता 1600 बहुत होते हैं, फिर भी देखो इतिहासकारों ने बखान किया तो मानना पड़ेगा उस बात को। हमारे को तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, हमारे को ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो 1600 ठीक है, 1600 रनिंग के साथ किया। इसके बाद इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई। इसकी अलाउद्दीन खिलजी की विजय, इसकी एक विजय, एक की विजय हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, एक की विजय। ठीक है, विजय के बाद इसने क्या किया? देखो अमीर खुसरो इसके काल में था, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। उसने भी बहुत कुछ लिखा है रतन सिंह के बारे में। तो विजय के बाद में क्या किया इसने? चित्तौड़ दुर्ग को अपने बेटे खिजर खां को सौंप दिया। किसको? खिजर खां को। खिजर खां को सौंप दिया। उस टाइम में खिजर खां और गुजरात की रानी माँ देवल देवी, उसके बीच में प्रेम चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रेम। तो उसको वहां से बुला के ये चित्तौड़ सौंप दिया। कहाँ से? तो गुजरात था, करेंगे गुजरात की देवल देवी, उसके साथ खिजर खां के साथ प्रेम चल रहा था। मैं लिख दूँ देवल देवी और खिजर खां, इसके बीच में प्रेम चल रहा था। इसके बीच में देवल देव और खिजर खां के बीच में। तो यार इसने सोचा यार अब यहाँ क्या करेंगे यार, चित्तौड़ के अंदर है तो कुछ नहीं यार। तो यार इसने थोड़े दिन रिया, फिर बाद में सोचा यार हम यहाँ रह तो रहे, लेकिन इसका हमारा नाम क्या है? तो खिजर खां। तो इसका नाम खिजर खां खिजराबाद रख देते। तो चित्तौड़ का नाम खिजरा खां ने खिजराबाद रख दिया। इसके नाम पे खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। किसने रखा? तो खिजर खां। ठीक है, फिर इसने सोचा यार नाम भी चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, तो अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वापस कहाँ जाएंगे? गुजरात। तो यहाँ किसको सौंप दिया? तो ये मालदेव सोनकरा को सौंप के चले गए। किसको? ये मालदेव सोनकरा को सौंप दिया। ठीक है, तो मालदेव सोनकरा को सौंप के चले गए। फिर मालदेव से किसने लिया? तो राणा हमीर ने मालदेव से
अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया किले को, ले लिया, ले लिया, क्या महादेव से अपने हाथ में ले लिया। तो इसके बाद में यही इसने राज किया। इसके बाद में दूसरा राजा आ गए, कहने का मतलब। तो ये थी पूरी रतन सिंह के बारे में कहानी। और देखो, रतन सिंह एक अच्छा शासक था, लेकिन क्या कई इतिहासकार थे जो उसने अलग अलग रतन सिंह के बारे में बखान कर रखा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में सबसे ज़्यादा इसी में रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में बताया गया है। और अमीर खुसरो ने बताया अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध नहीं हुआ और देवपाल से युद्ध हुआ, उसमें क्या रतन सिंह की सेना पराजित हो गई थी, तो उसमें वो मर गए थे। लेकिन क्या वो अलग अलग इतिहासकार है, हीरा चंद्र ओझा है, तो उसने अलग कर रखा। तो क्या हमारे तो परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से क्या हमारे तो ये जो पढ़ना है, और यही रतन सिंह की कहानी है। और धन्यवाद आपको। जय भारत, जय हिंद।